अफ़गानिस्तान जिसको हमेशा पाकिस्तान ने पलकों पे बिठाया, अफ़गानिस्तान जिसको हमेशा पाकिस्तान की आवाम ने दिल में बिठाया, वो हमारा ब्रदर मुल्क है। लेकिन अगर वो मुल्क भारत की प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेगा तो पाकिस्तान की फोर्सेस किसी भी सूरत में नहीं बर्दाश्त करेंगी। जो भी वहाँ पे दरअंदाजी वहाँ से हो रही है और वहाँ से जिस तरीके से भारत के कहने पे, क्योंकि भारत खुद तो लड़ नहीं सकता, भारत का तो आपने हशर देख लिया, जो हशर नशर हमारी पाकिस्तान की फोर्सेस ने किया, भारत खुद तो लड़ने के काबिल रहा नहीं। अब वो डरपोक भारत अपनी प्रॉक्सीज जो है वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत के ज़रिए या अफ़गानिस्तान में मौजूद चंद लोगों के ज़रिए पाकिस्तान में तालिबान के ज़रिए वो दहशतगर्दी करवाना चाहता है, जिसको मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान ने दिया है। पाकिस्तान तमाम हमसायों के साथ पुरअमन तरीके से रहना चाहता है, पाकिस्तान तमाम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है। लेकिन अगर कोई मुल्क पाकिस्तान से पे मैली आँख रखेगा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नीयत करेगा, तो हमारी फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेसिटी रखती हैं कि उसको मुंह तोड़ जवाब दें। अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखिए जी, आई वर्क फॉर सिंध जो है वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने एक ऐप बनाई जिसका इनाग्रेशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की, और बाकी जितने कल एक जो जॉब पोर्टल था उसका भी चीफ मिनिस्टर साहब ने इनाग्रेशन की। इन सबको आपस में इंटरलिंक किया जा रहा है। आई वर्क फॉर सिंध में सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट जॉब्स भी हैं। अगर आपको रोज़गार की तलाश है तो आप जाके अपनी CV जा पोस्ट करें या आप अपनी जॉब ढूंढें, तो आपको सरकारी ऑप्शंस भी मिलेंगे, आपको प्राइवेट ऑप्शन भी मिलेंगे। जो कल चीफ मिनिस्टर साहब ने किया वो गवर्नमेंट का जॉब्स का पोर्टल है, और उसमें जिन जिन लोगों ने टेस्ट पास किए हुए हैं वही अपना स्कोर डालेंगे और फिर उनको पता चले कहाँ कहाँ पे जॉब अवेलेबल है। तो उसके उसमें थोड़ा फंक्शन का फ़र्क है, लेकिन इसकी इंटरकनेक्टिविटी आपस में है। सवाल करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, माशाल्लाह अच्छी बात है, जो बन रहा है, लेकिन पिछले कई सालों से हीरोइन की हमारे एक बड़ा इशू बने हुए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो छोड़ रहे नहीं है। बराबर में जाम सादी पूरी तरह दीवारें वो भी शॉर्ट हो हिफाजत के लिए क्या मतलब होगा, आप बना तो रहेंगे? देखिए जी, ये चैलेंज है यहाँ पे। मैं मानता हूँ कि इलीगल इमिग्रेंट जो हमारे अफ़गानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं, इस तरह की कार्रवाई में उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला भी जा रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स वैसे भी नहीं रह सकते, और पूरी दुनिया में कहीं पे इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं रहने दिया जाता। हमारे पास जितने भी इलीगल अफ़गानी बैठे हैं मुझे और बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं हर जगह जगह पे, तो उसके लिए हुकूमत जो है वो बहुत सख्त एक्शन भी ले रही है, उनको डिपोर्ट भी किया जा रहा है। अच्छा सर, ये बता दें, जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये येलो लाइन प्रोजेक्ट के हवाले से इसकी बड़ी अहमियत है, उसकी प्रोजेक्ट की क्या जो है वो प्रोग्रेस है, क्या अपडेट है? उसके अलावा रेड लाइन का भी थोड़ा सा सर अपडेट दे दें। जी, जहाँ तक आपने येलो लाइन की बात की, ये वर्ल्ड बैंक के इश्तराक के साथ करें। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सिंध में चले जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपने सवाल पूछा। इस येलो लाइन BRT पे जब भी मीटिंग होती है चीफ मिनिस्टर साहब के पास वर्ल्ड बैंक की, तो उसमें सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट जो है वो आती है। सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट के मतलब ये प्रोजेक्ट अपनी लाइन पे चल रहा है और बिल्कुल सेटिस्फाई इसकी रिपोर्ट है। उसकी रिपोर्ट, अच्छा, उसकी रिपोर्ट जो है सेटिस्फाई आती है। बिलावल साहब ने 25 अच्छा, दूसरे एक मिनट बेटा, एक मिनट, अच्छा बेटा, धक्का नहीं दो उनको, बेटा धक्का नहीं दो, बात करो। अच्छा, तो वो है रेड लाइन पे आज भी 2 बजे भी चीफ मिनिस्टर साहब के पास मीटिंग है। वहाँ पे इशूज़ थे क्योंकि रेट्स जो है बढ़ गए थे, तो उसका वो इशूज़ चल रहे थे उसमें। तनाज़े चल रहे हैं जी, लॉट 1 लॉट 2 पे चल रहा है। मैं दोबारा बता दूं आपको भाई, ये दो जो है लॉट 1 लॉट 2, इन दोनों कॉन्ट्रैक्टर ने 2021 में कॉन्ट्रैक्ट्स इनको अवार्ड हुए थे। उसके बाद जो रेट्स हाई हो गए, डॉलर्स के रेट डबल हो गए, स्टील के रेट्स हाई हो गए, सीमेंट के रेट्स हाई हो गए, तो उनके क्लेम्स के मसले हैं। अब वो क्लेम्स जो है उसको हम एक प्रोसीजर के जरिए उनको पे करना चाह रहे हैं। हमारे इस वक्त तनाज़ा चल रहा है उसके साथ, और उम्मीद है कि हम लोग इस हफ्ते के अंदर या 10-15 दिन में उस तनाज़े को रिजॉल्व कर लेंगे ताकि दोनों लॉट्स पे काम दोबारा से रैपिडली शुरू हो सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध, जिसने ये तैयार किया हुआ है कि कराची को वो हर सहूलत दी जाएगी, कराची के शहरियों को वो हर फैसिलिटी दी जाएगी जो कि किसी भी अच्छे शहर के शहरियों को दी जानी चाहिए। आज हम मौजूद हैं
सेनेटर ताज हैदर ब्रिज पर, और जैसा कि हमने वादा किया था, ये ब्रिज आज से पब्लिक के लिए खोल दी गई है। आज से ये ब्रिज पब्लिक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कोरंगी जाने वाले अफराद जो काटी है उनकी यहाँ पे पूरी जो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, और बाकी कोरंगी में जितने भी लोगों का आना जाना होता है और आगे भी जो लोग इससे जो रास्ते मुंसलिक हैं उन सब लोगों के लिए ये ब्रिज जो है आज से फुली फंक्शनल होगी। इसमें पहले 10 दिन इस ब्रिज को वन वे चलाया जाएगा। ये मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो इसके चेक्स होते हैं। पहले 10 दिन इसको वन वे चलाया जाएगा और 10 दिन के बाद जो है ये ब्रिज 2 वे चलेगी, और उसके बाद फिर जो पुरानी जाम सादिक ब्रिज थी उसको तोड़ के वहाँ पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इससे बड़ी ब्रिज जो है वहाँ बनाई जा रही है। इससे यहाँ पे शहरियों के लिए एक बहुत ही उम्दा सहूलियात जो है वो दरकार होंगी। यहाँ पे येलो लाइन BRT जो हम वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से बनाने जा रहे हैं, उस पर जब ये बसेस चलेंगी तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, लोगों को रिलीफ मिलेगा। एक तारीखी रिलीफ लोगों को मिलेगा, लोगों के लिए बेहतरी आएगी। और जो भी BRT लाइंस हैं उस पर हुकूमत सिंध ने प्रायोरिटी रखी हुई है कि उसको हम लोग काम करें। कल भी हमारी ट्रांसपोर्ट की मीटिंग थी और उस मीटिंग में फ़ैसले किए गए हैं कि हम शिकारपुर, खैरपुर और बाकी शहरों में भी अब हम शुरू करने जा रहे हैं पीपल्स बस सर्विस की बसेस। और कराची में जो मैमार से लेके टावर तक वो हम नए रूट शुरू कर रहे हैं, जो यहाँ पे बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। 50,000 से ज़ायद डेली के बिना पर जो है वो मुसाफिर जो है वो बस में सर्विस करेंगे। उनके लिए हम EV बसेस शुरू करने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की पहली EV बसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। आपका कब में नज़र आ रहा है शाहराह भुट्टो, लेफ्ट हैंड पे जाके देखेंगे, शाहराह भुट्टो खुल चुका है। दिसंबर में इसका आखिरी फेज़ भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर पूरे कराची शहर की ट्रैफिक की डायनामिक्स जो है उस दिसंबर के बाद चेंज हो जाएगी। बाकी दो तीन महीने हैं, 2-3 महीने में जब वो शाहराह भुट्टो का आखिरी फेज़ कंप्लीट होगा तो जो कराची की इस वक्त ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इस शाहराह भुट्टो जब ये M9 से जाके मिलेगी तो टोटल इसका डायनामिक्स जो है कराची की ट्रैफिक को चेंज हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा काम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ये जो अल्टरनेट शाहराह भुट्टो का रोड बनाकर दिया है, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। शहर की बाकी जो सड़कें हैं उस पर भी तेज़ी से काम चल रहा है, जो कि बारिशों में ख़राब हो गई थी या बाकी जो और इशूज़ थे उस पर भी तेज़ी से डेली बुनियाद पर काम चल रहा है। मेयर कराची भी काम कर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब रोज़ाना की बिना पर जो है वो मुख्तलिफ मीटिंग्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं। डिप्टी मेयर साहब मौजूद हैं, वो भी दिन रात जो है डिप्टी मेयर साहब वो कोशिश में हैं कि जी हम सारी चीज़ों को आगे लेकर चलें और यहाँ के मसाइल को हल करें। तो कराची इस वक्त हमारी टॉप प्रायोरिटी है। कराची में जितने भी चैलेंजेस हैं उन सब का एहसास भी है और मैं वही कहता रहता हूँ कि जी कराची को लोग भले बुरा भला बोलें, लेकिन आज भी पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार करने के लिए, नौकरियों के लिए, सेहत के इलाज करने के लिए कराची में जाते हैं, पाकिस्तान के किसी और शहर में नहीं जाते। जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, मैं किसी के लिए भी बुराई नहीं कहूँगा कि सबके लिए गुड लक, लेकिन सेहत की सहूलियत आज भी पूरे पाकिस्तान से हमारे पास जो लोग इलाज के लिए आते हैं